दिन में ही वकील साहब की तो बैटरी डिस्चार्ज हुई और अभी तो 22 दिन बच रहे और शुरुआत अपनी आज हुई है। बस्ती माता के बीच में आए हैं। वैसे तो सब गांव से लोग हैं। पहले तो इस बस्ती माता को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। हमारा मान और सम्मान रखा है। और सबसे पहले ही मैं एक बात बोलूँ, जितने भी बस्ती के हैं लोग आए होंगे, चले गए होंगे, ये मेरी जो टिकट मुझे दी है धर्मपाल के नाम से, वो मैं बस्ती माता के चरणों में रखता हूँ। और शहीद की स्थली भी है। आप सब ग्रामीण भी बैठे हो, अन्य लोग भी बैठे हो, ये चीज़ मैं आपको सुपुर्द करता हूँ। इसकी रक्षा की जिम्मेदारी आप सब लोगों की। आप लोगों ने पहले भी आशीर्वाद में कभी कमी नहीं रखी। कभी गणित की तो 19-20 हो गया, कभी कम आ गए, कभी ज़्यादा आ गए, कभी समीकरण उल्टा बैठ गया, कभी कुछ हो गया, वरना आपके प्रेम और प्यार में कभी कमी नहीं रही। और मैं एक निवेदन और कर दूं कि ये जो टिकट इस बार मुझे मिली, पहले तो कई बार मुझे बुला के टिकट दी, इस बार मैं संघर्ष से टिकट लेके आया हूँ। इस बात को जानना 30 साल हो गए। 1985 में मालाराम जी को टिकट मिली थी बीजेपी की। उसके बाद लगातार किसी व्यक्ति को 38 साल में टिकट नहीं मिली। पहला आपके 38 साल बाद में लगातार रिपीट हुई है। तो कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी। 1 महीने से ज्यादा के बाद में मैं खेतड़ी में पैर मैंने रखा है। एक पैर दिल्ली में, एक पैर जयपुर में, कहीं और। तो ये मेहनत की टिकट है। इस मेहनत को, जो मेरा काम था, मैंने पूरा कर दिया। अब ये बस्ती माता जाने आपका काम में मैंने किसी व्यक्ति को परेशान नहीं किया। एक भी व्यक्ति को मैंने कहा कि मेरे लिए आओ, मेरे लिए सिफारिश करो। पूरी तहसील के लोग बैठे हैं। किसी को मैंने फोन करके कहा कि मेरे लिए आके जयपुर में कहो। अकेला जाता हूँ, ड्राइवर के साथ जाता हूँ और 3 बार टिकट लेके आया हूँ। जहाँ पे पब्लिक में सफलता नहीं मिली, ये बात सही है, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी की, जो पूरे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उसकी टिकट लाना कोई मजाक नहीं है। और वो भी इसी स्थिति में 2 बार पहले अपने लोग टिकट से हार चुके हैं। 8 में हार गए, 18 में हार गए। तीसरी बार राजस्थान में बहुत कम लोगों को टिकट मिलती है। लेकिन हमारी भागदौड़ मान लो, हमारा प्रयास मान लो, आपका बुजुर्गों का आशीर्वाद मान लो, नौजवानों की जो इच्छा थी वो मान लो। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने खेतड़ी की जनता की भावना को टिकट दी है, धर्मपाल को टिकट दी। जब भी सभा हुई, चाहे इस 5 साल में 28 दिसंबर को यहाँ सभा हुई, उस बात की आजकल सब कुछ मुट्ठी में है, सोशल मीडिया पे चलता है कि इस व्यक्ति के लिए, राम कुमार जी के लिए या धर्मपाल के बुलावे पे कई हजारों लोग बिना खर्चे के और अपने पैसे से और अपने साधन से आते हैं। उसके बाद आप ताज्जुब करोगे, जो बरगढ़ों की ढाणी में 19 तारीख को सभा हुई, उसके आप सब लोग गवाह भी होंगे, साक्षी लोग, सब लोग थे उसमें। हम लोगों ने पहले जब गांव में गए, जब हमने कहा था साहब हमारा प्रयास है कि हम राजस्थान की नहीं, शेखावाटी की तो कम से कम सबसे बड़ी सभा करेंगे। वो शेखावाटी की सभा नहीं, बीजेपी की रिकॉर्डेड बात बताता हूँ, वो राजस्थान की सबसे बड़ी सभा थी। सभा के लिए बड़े बड़े नेताओं ने कहा कि आज तक राजस्थान के इतिहास में किसी ने करोड़ों रुपए खर्च करके भी इतने व्यक्ति नहीं जुटाए जितने 1 रुपया नहीं खर्च करके धर्मपाल ने जुटाए हैं। वो आपका प्रेम था, वो आपकी उम्मीद थी और वो आपका विश्वास था। एक नया पैसा 19 तारीख की मीटिंग में मेरा नहीं लगा था। ये राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी को पता है। कई लोगों ने ताज्जुब किया कि इस जमाने में, इस 21वीं शताब्दी में बिना पैसे की भी इतनी बड़ी मीटिंग हो सकती है। बड़े बड़े नेताओं ने नाम है कि मुझ पे विश्वास करके और आप लोगों के आशीर्वाद पे विश्वास करके ये जो महिलाएं और माताएं बहनें खड़ी हैं, उनके अभिनंदन के विश्वास पे, नौजवानों की ऊर्जा के विश्वास पे मुझे टिकट मिली है।
इस विश्वास को कायम रखना अब आपके हाथ में है। आप लोगों को ज़्यादा नहीं कहूँगा, आप समझदार हो और इस बार अपन पूरी शांति से चुनाव लड़ेंगे। कोई भागदौड़ नहीं, जाओ बमार लो भाग लो, ऐसा कुछ नहीं होता कहीं चुनाव में। इस चीज़ का खाना नहीं, हमने करके देख लिया। जो काम होगा शांति से होगा। और मैं हाथ जोड़ के बस्ती बाताचेर सभी जो मेरे अंदर विश्वास रखते हैं उनसे कहता हूँ कि जो भी आप लोगों को नाचना है गाना है वो 3 तारीख के नतीजे के बाद ही करना। डीजे वीजे थोड़ा बंद कर देना, क्योंकि उससे आप तो गाने चढ़ा देते हो और ये जो अभी भी बज रहा था और भी बज रहे हैं। मैं एक बात और बता दूं आपको, आप सोशल मीडिया खोल के देखना, राजस्थान का कोई माइकल नेता नहीं है जितने धर्मपाल गाने के है ना, किसी मुख्यमंत्री के भी नहीं। मैं मेरी तरफ से नहीं करा पढ़ाई करने के लिए, घर में बैठा हूँ। रिपोर्ट बताता हूँ, मेरे चौथे हिस्से में नहीं है कौन गाने बनाता है और क्या क्या बना देता है भगवान जाने। मैं समझ नहीं सकता। सुना तो ये गाना नया लॉन्च हुआ है भाई, कौन बनाने वाला है? बोले पता तो हमको भी नहीं। तो ये है, कोई कांकार, कोई बेढंटी, कोई तो ये भी एक उपलब्धि है। और बता दो, ये नौजवान लड़के समझते हैं माड़ा भाई, ये तो नहीं समझते। तो सब्सक्राइबर होते हैं राजस्थान के सरपंच जी, 4 लोगों का 5 लोगों का सब्सक्राइब जिसके ज्यादा होते हैं उसका एक बार मोबाइल पे चलाओ स्क्रीनशॉट, उसमें वसुंधरा जी के 20,300, किसी का नाम ले लूंगा। एक सबसे बड़े नेता के 3200 और उससे छोटे नेता के 2200 और आपके इस बेटे के भाई के 14,995। वसुंधरा जी से दूसरे नंबर के। ये चीज रिकॉर्डेड बताता हूँ मैं उनके कहीं नहीं लगता, छोटा सा कार्य करता हूँ, पंच भी नहीं बना, लेकिन पूरे राजस्थान में चाहे वो मेरे भाषण समझ लो चाहे मेरी बेवकूफी समझ लो, भाषण दे दे या राजीव कई लोग ने आए का भाषण दे दूं, कई जोड़े कहीं जरूरत चुनाव में हम भाषण बंद करेंगे। ये पक्का ही कह रहा हूँ, भाषण बहुत हो लिए, 20 साल से भाषण हो गए, खूब भाषणों में कुछ नहीं करना, मेहनत करने का समय है और ईमानदारी से मेहनत करो। और कोई 25 तारीख तक तो क्या 25 के बाद में भी अगर कोई आपसे उलझे आपके अंदर आए तो हाथ ही जोड़ लेना। इसलिए मैं कहता हूँ एक व्यक्ति अगर ये सोच लेगा ना, ये मत सोचना, मैंने पहले भी कहा था बड़ाओं की मीटिंग में, जिस दिन जिस नेता के कार्यकर्ता ने ये सोच लिया कि अपन तो जीत गए, ये मान लो उस जीत की 50% संभावना कम हो जाती है। जीत के आज बैठ जाओगे ना, अभी हम 30,000 से 50,000 से, चाहे हम जीत जाए 50,000 से, लेकिन उसको जब तक नतीजा घोषित नहीं हो जाए जब तक जीत मत मानना। हर रोज ये सोचना कि साहब 1 वोट कम पड़ रहा है जीतने में, 1 वोट कम पड़ रहा है, मेरे को 1 वोट का जुगाड़ करना है। जिस दिन कार्यकर्ता जिस नेता का ये सोच लेगा, धरती पर उसको हराने वाला नहीं मिलेगा। ये आपको बता कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, प्रतिद्वंदी को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। जिस दिन कमजोर समझ लिया उस दिन नुकसान में चले। मेहनत करनी है, जहाँ मेरी जरूरत हो मैं आपके बीच में उपलब्ध हूँ, जैसा भी हूँ जो भी हूँ आपके बीच में सहयोग के लिए उपलब्ध हूँ। जो निर्देश दोगे उसमें जिससे मुझे बन पड़ेगा उतना मैं प्रयास करूँगा। और सब आज की तारीख में इंजीनियर धर्मपाल बन के लग जाओ, यही मेरी विनती है आप लोगों से। यही आप लोग पधारे हो, सुबह से चल रहे हो, सब लोगों के लिए भोजन तैयार है, सब घर पे पधारें और भोजन करके जाएं। इतनी मुझे आपसे निवेदन करना था। पुनः एक बार आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। सबको राम राम।